नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएससी टॉपर ऑल इंडिया रैंक 93 2019 ऐश्वर्या श्योरन की GS1 की कॉपी डिस्कस करने वाले हैं। ये इनके मॉक टेस्ट की मेंस की आंसर कॉपी है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने और भी यूपीएससी के जो टॉपर्स रहे हैं उनकी GS की जो कॉपीज़ हैं वो डिस्कस की है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के टॉपर्स की कॉपी नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारी डिस्कशन की वीडियोस मिल जाएगी, साथ ही उनके साथ PDF भी मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐश्वर्या श्योरन ऑल इंडिया रैंक 93 2019 इंग्लिश मीडियम आप देख सकते हैं। 27 फरवरी 19 को इन्होंने ये टेस्ट दिया था और मेंस लिखा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आंसर्स दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इनकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं उनसे आप क्या सीख सकते हैं वो आपको ज़रूर नोटिस करना है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, एक्सप्लेनिंग द रीजन्स बिहाइंड इंडियाज़ लोअर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स LFPR, list the steps that have been taken to augment it, what more needs to be done। 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना था। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं जो हिंदी माध्यम के हैं कि भारत की निम्न महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR के पीछे उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट करते हुए इसे बढ़ाने हेतु उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही बताइए कि इस दिशा में और क्या किए जाने की आवश्यकता है। यानी LFPR के बारे में आपको कारण बताने हैं, क्या कदम उठाए गए हैं उसमें सुधार के लिए और क्या किया जा सकता है। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। अब इन्होंने जो जवाब दिया है वो देखें। फीमेल LFPR इन इंडिया रिमेन्स लो 23% एज कम्पेयर टू चाइना 61% एंड 56% इन USA ड्यू टू यूजुअली द ग्राफ गोज दिस। तो यहाँ पर इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं इंडिया का, चाइना का और USA का, तो कुल मिलाकर के इनके पास ये आंकड़े थे। साथ ही इन्होंने एक ग्राफ भी यहाँ पर शो किया है फीमेल LPR और पर कैपिटा इनकम के बीच, जो कि दिखाता है कि इनके पास इस टॉपिक पर काफ़ी कुछ रिसर्च इन्होंने की हुई है, काफ़ी कुछ जानकारी इनके पास है। अब जो रीजन्स इन्होंने बताए, पॉलिटिकल रीजन्स, इकोनॉमिकल रीजन्स, सोशल रीजन्स क्या क्या हैं इसके पीछे। तो पॉलिटिकल रीजन्स में इन्होंने 3 रीजन्स जो लिखे हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू एनकरेज यानी महिलाओं को एनकरेज करने के लिए या इस मुद्दे पर एनकरेज करने की पॉलिटिकल विल नहीं है। नॉन कंडक्टिव एनवायरनमेंट, लेबर लॉज जो कि रिजिड है। इसके अलावा इकोनॉमिकल जो रीजन्स बताए हैं, विथ एनहेंस्ड इनकम्स ऑफ फैमिली, फीमेल विड्रो। दूसरा रीजन है यूजुअली फीमेल्स आर मोस्टली सब्सिडरी वर्कर्स, देयरफॉर डिस्टॉर्शन इन लेबर मार्केट लीड टू जॉबलेस। यानी कि जो सब्सिडरी वर्कर्स के रूप में महिलाएं होती हैं उनको जो है जॉब मार्केट में यानी कि जो लेबर मार्केट है वहाँ पर उनकी जॉब जो है वो कम हो जाती है या एक तरीके से चली जाती है ड्यू टू सब्सिडरी वर्कर्स, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चीज़ों में छूट होती है, उसकी वजह से उनकी जॉब चली जाती है। आगे, फर्म्स रिलक्टेंट टू एम्प्लॉय यानी कि जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है फर्म्स का। इसके अलावा लैक ऑफ एडिक्टिव स्किल्स स्पेशली AI एटसेट्रा यानी कि जो स्किल्स है उसका अभाव होना। सोशल कल्चरल रीजन्स कौन से हैं, हायर एजुकेशन, इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट क्लोज्ड गैप इन हायर एजुकेशन एज पर GPI 2018। सेकेंड है नॉर्म्स एंड कस्टम्स, फैमिली वैल्यूज एटसेट्रा, इजीली मैरिज जो है। इसके अलावा पार्शियलिटीज इन सोसाइटी जो है, इन्होंने पर्टिकुलर पार्शियलिटीज़ जो है सोसाइटी में वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। यानी महिलाओं को कम जो अवसर मिलते हैं। इसके अलावा
जो स्टेप्स उठाए गए हैं इस मुद्दे के लिए वो है रिसेंट स्टेप्स हैं जेंडर बजटिंग 2005, इसके अलावा RHNCH+A बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फीमेल वेलफेयर, इसके अलावा आपका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल डेवलपमेंट एंड NRLC एटसेट्रा, यानी जो डिपार्टमेंट है उसका भी साथ में नाम लिखा है। जेम है जो कि जो वुमेन्स हैं उनको MSME सेक्टर में प्रोक्योरमेंट देता है। इसके अलावा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोशन है, सुकन्या समृद्धि योजना है, 70% ऑफ मुद्रा योजना में 70% महिलाओं को लोन्स दिया जा रहा है। ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसके बारे में इन्होंने बताया है। व्हाट मोर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनहेंसिंग स्किल्स वाया वोकेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा, इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटरेस्ट में जो छूट वगैरह मिलनी चाहिए, कंडक्टिव एनवायरनमेंट, टैक्स इंसेक्शन यानी जो टैक्स वगैरह में छूट मिलनी चाहिए, इसके अलावा ट्रेनिंग इन ICT एंड AI, बिहेवियरल चेंज, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप टू फंक्शन इफेक्टिवली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा इन्होंने जो कंक्लूजन लिखा है कि दीज मेजर्स विल एंश्योर दैट लॉस्ट पोटेंशियल ऑफ वुमन इज रियलाइज्ड एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोग्रेस बिकम वैल्यूएबल। तो इस तरीके से इन्होंने सभी आंकड़ों के साथ और एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन किया है उससे, और पॉइंट बाय पॉइंट जो इन्होंने अपने सारे पॉइंट्स को लिखा है, पॉइंट बाय पॉइंट जो जानकारियाँ लिखी है उससे भी काफ़ी अच्छा आंसर राइटिंग स्किल्स हो जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखिए, हाईलाइट द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय MSME in accessing credit, also mention some of the recent steps taken by government and RBI to address this issue। यानी MSME के द्वारा जो चुनौतियाँ सामने जो आ रही है MSME सेक्टर में, इसको समाधान करने के लिए सरकार और RBI ने कौन से कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर आपको लिखना था। तो यहाँ पर MSME आर डिफाइंड एज द फर्म विथ टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, 25 करोड़ एंड 250 करोड़। यहाँ पर चैलेंजेस कौन कौन से आप देखें, ग्राफिकली इन्होंने रिप्रेजेंट किया, लेक ऑफ क्रेडिट, स्किल एंड कैपेसिटी लैकिंग, इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, कंडक्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट, कंप्लीशन बाय इम्पार्शियली डंपिंग एटसेट्रा, इंपोर्ट्स एंड यहाँ पर है कंप्लीशन ऑफ बाय इंपोर्ट्स एंड डंपिंग एटसेट्रा, ये सारे चैलेंजेस है। इसके अलावा कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा, ई-कॉमर्स पॉलिसीज़, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, DDU, NRLH एटसेट्रा, स्किल डेवलपमेंट वाया NSDC, इंटरेस्ट सब रिटेंशन स्कीम जो है, इसके अलावा इनिशिएटिव इंसेंट्राइज इन टैक्सेज यानी टैक्सेज में जो छूट मिली है, इसके अलावा प्रमोटिंग FDI, जेम, ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं MSME सेक्टर के लिए। इसके अलावा स्टेप्स बाय RBI, रिलीफ इन इंटरेस्ट रेट्स, स्टेप्स फॉर डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, FSDS, एनहेंसिंग बैंक क्रेडिट टू देम, रिलैक्सेशन ऑफ क्रेडिट नॉर्म्स। तो ये सारे स्टेप्स उठाए गए हैं RBI के द्वारा। दीज मेजर्स विल एंश्योर बूस्ट इन MSME डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावर टू मिलियंस ऑफ वल्नरेबल एंड पुअर्स। तो इस तरीके से इन्होंने अपने सारे आंसर्स लिखे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने ज़्यादातर जो आंसर्स है वो पॉइंट बाय पॉइंट अपने जो भी फैक्ट्स हैं वो उनको लिखा है। इसके अलावा इन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चंस में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया है जिससे कि समझने में आसानी होती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एडवांटेज जो यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, तो इस तरीके से ग्राफिकली इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो दोस्तों ये थी ऐश्वर्या श्योरन की GS1 की कॉपी। आने वाले वीडियो में हम GS2 की कॉपी डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आप खुद से लिखें और तुलना करें कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स कैसी है और कैसे आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।